खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत की एक और मकरू साजिश बेनकाब हो गई। अमेरिकी कंपनी से ली गई टेक्नोलॉजी को भारत ने पाकिस्तान और चीन की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। आलमी इदारे की रिपोर्ट ने भारत को एक बार फिर से जलीलो रुस्वा करके रख दिया है। सवाल यह है कि क्या मोदी और इसके हवारियों को लगाम डालने के लिए अक़वाम आलम कोई इक़दामात करेंगी या फिर ये मकरू खेल जारी रहेंगे। इस हवाले से चाइना ने भारत को क्या पैगाम भेजा और क्या आने वाले दिनों में लद्दाख के महाज पर भारत और चीन आमने सामने आ सकते हैं। आज हम आपको भारत और चीन के माबैन जारी कशीदगी से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन के खिलाफ आलमी इत्तेहाद में जो ऊधम भारत और अमेरिका ने मिलकर मचा रखा है, इसने पूरी दुनिया के लिए खतरे की संगीन घंटी बजा दी है। चीन की मुआशी तरक्की को रोकने और खित्ते में अपनी चौधराहट कायम करने के लिए अमेरिका और भारत सरगर्म है। अफगानिस्तान से जिल्लत आमेज इनखला के बावजूद भारत और अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में नई आग भड़काने की जदोजहद कर रहे हैं। इस सिलसिले में इंतहाई अहम खबर यह है कि जुमेरात 23 सितंबर को नरेंद्र मोदी अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे में वो अमेरिका के सदर जो बाइडेन से मुलाकात के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया के नए इत्तेहाद क्वाड की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। बुनियादी तौर पर चीन के बढ़ते सियासी और इक्तिसादी असर व रसूख पर काबू पाने के लिए तश्कील दिए गए इस इत्तेहाद की मीटिंग को इंडिया में बड़ी अहमियत दी जा रही है। लेकिन इंडिया चीन के सिलसिले में इस इजलास से क्या हासिल करेगा, ये एक मुश्किल सवाल है। नरेंद्र मोदी वाशिंगटन के लिए आज रवाना हो रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पहले ही अमेरिका पहुंच चुके हैं। मोदी के हमरा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल भी जा रहे हैं। मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करने वाले हैं। लेकिन इससे एक रोज कबल 24 सितंबर को वाशिंगटन में जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर के हमरा क्वाड इत्तेहाद के पहले बराह रास्त सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता रोज इंडियन वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी हर्षवर्धन ने दिल्ली में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मीटिंग इंडिया के लिए बहुत अहम है। इसमें इंडो पैसिफिक खित्ते के 4 ममालिक शामिल हैं। यह स्ट्रैटेजिक इत्तेहाद इब्तिदाई मरहलों से निकलकर सरबराही इजलास तक पहुंच चुका है। इसमें खित्ते की सलामती, साइबर सिक्योरिटी, बामी मुफाद और इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि क्वाड दरअसल एक चीन मुखालिफ इत्तेहाद है और ये अमेरिका की सर जंग की जहनीत का अक्कास है। लेकिन इस तरह का इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सकता। यहां आपको यह भी बताते चले कि गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि भारत ने एक अमेरिकी कंपनी से हासिल करदा टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान और चीन की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। यानी कि भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एक इंटेलिजेंस कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदकर पाकिस्तान और चीन के सरकारी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल विंडोज सॉफ्टवेयर को निशाना बनाया। रूसी सिक्योरिटी कंपनी कैस्परस्काई ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ साइबर मुहिम की खोज लगा ली थी, जो जून 2020 से अप्रैल 2021 तक जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी ने भारत के साथ बाद में मुआहदा मंसूख कर दिया था। तहम भारत इस सॉफ्टवेयर को नाजायज कामों में इस्तेमाल करता रहा और अभी भी कर रहा है। गुज़श्ता 2 सालों में चीन, पाकिस्तान और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक पर होने वाले साइबर हमलों में भारत का ही हाथ रहा है। ये खबर सामने आने के बाद चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया है, जबकि चीन आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ सख्त तरीन इक़दामात करने जा रहा है और मुमकिन है कि लद्दाख का महाज एक बार फिर से गर्म हो जाए। नाज़रीन गिरामी, 1.5 बरस कबल लद्दाख में इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान खूनरेज झड़पों के बाद से अब तक दोनों मुल्कों के हजारों फौजी पूरे जंगी साजो सामान के साथ एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर तैनात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात गुज़श्ता बरस की झड़प के बाद बदस्तूर खराब हैं और इंडिया ने चीन से अपना तिजारती ताल्लुक बहुत कम कर दिया है। कशीदगी से पहले चीन इंडिया का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर बन चुका था। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कस्टम्स ऑफ चाइना के आदाद शुमार के मुताबिक 2019 में चीन और इंडिया की बाहमी तिजारत $93 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, जो कि मौजूदा दिनों में इंतहाई कम हो चुकी है। इंडिया ने चीन से तिजारत पर बहुत सख्त पाबंदियां आयद की हैं। माहिरीन के मुताबिक इन इक़दामात से चीन और इंडिया दोनों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन बज़ाहिर दोनों के मौक़िफ़ में किसी नरमी के कोई आसार नजर नहीं आते। इंडिया में वाशिंगटन की क्वाड मीटिंग को बड़ी अहमियत दी जा रही है।
इस इजलास में इंडिया अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पर तो निशाना लगाएगा ही, लेकिन इसमें असल तवज्जो चीन पर मरकूज होगी। चीन के हवाले से इंडिया ने गुज़श्ता बरस तक गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इस पॉलिसी के सबब कम अज कम जनूबी एशिया में चीन के खिलाफ किसी बड़े इत्तेहाद की मौजूदगी नहीं हो पाई थी। अब जबकि इंडिया गैर जानिबदारी का मौक़िफ़ छोड़कर एक चीन मुखालिफ वसी तर इत्तेहाद बना रहा है, तो चीन से इंडिया के ताल्लुकात जो पहले से ही खराब हैं, वो यकीनन मजीद खराब होंगे। इंडिया पहली बार इस कदर खुलकर सामने आ रहा है, तो क्वाड ममालिक कितना खुलकर इसकी तरफ आते हैं, ये देखना अभी बाकी है। लद्दाख में चीन को झड़प से पहली पोजीशन पर वापस लाने के लिए इंडिया चीन से 1 दर्जन से ज्यादा बार मुज़ाकरात कर चुका है, लेकिन इसमें इब्तिदाई कामयाबी मिलने के बाद मजीद पेशरफ्त न हो सकी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इंडिया एक तरफ क्वाड की तरफ कदम बढ़ा चुका है, तो दूसरी जानिब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी चीन और रूस के साथ इश्तिराक की बातें कर रहा है। ये इसकी अपनी कशमकश का अक्कास है। अमेरिका और मगरबी मुल्कों का इंडिया से इत्तेहाद हमेशा शक शुबहात में घिरा रहा, लेकिन चीन से टकराव की सूरत हाल ने इंडिया को क्वाड की तरफ धकेल दिया है। ये मोदी हुकूमत के लिए भी एक मुश्किल फैसला था, लेकिन अब कोई रास्ता न होने के सबब इंडियन हुकूमत का झुकाव वाज़े तौर पर एक ऐसे मुमकिना अस्करी इत्तेहाद की तरफ नजर आता है जो चीन के खिलाफ मुअस्सर साबित हो। इंडियन बहरिया के साबिक सरबरा अरुण प्रकाश ने चंद दिन कबल अपने एक मजमून में लिखा कि इंडिया अपनी जंग खुद लड़ने की तैयारियां करे, लेकिन साथ ही साथ इसे दूसरे मुल्कों से इत्तेहाद के तवाजुन की जरूरत है। अगर जरूरत पड़े तो जिन ममालिक से हमारे मुफाद मुश्तरक हों, उनसे जरूर नई शराकत कायम की जाए। क्वाड इंडिया के लिए कितना मुअस्सर और मुफीद होगा, ये बहुत हद तक इस बात पर मुनहसर करेगा कि चीन इसका सामना किस तरह करता है। यहाँ एक अहम खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने चीन को बताया है कि दो तरफा ताल्लुकात तभी फरोग पा सकते हैं जब दोनों ममालिक मुतनाज़े हमालिया सरहद से अपनी अफवाज को पीछे हटा लें। ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में होने वाली इलाकाई कॉन्फ्रेंस में चीनी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। इस ज़िमन में जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा कि हमने अपने सरहदी इलाकों में महज आराई खत्म करने पर बात की है और निशानदेही की कि अमन सकून की बहाली के लिए इस हवाले से पेशरफ्त लाजमी है, जो दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की बुनियाद है। जयशंकर ने कहा कि आलमी वाक़यात के हवाले से भी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से तबादला ख्याल किया और कहा कि चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा होने चाहिए। जयशंकर ने पाकिस्तान की जानिब इशारा करते हुए चीनी हुक्काम को पैगाम दिया कि यह जरूरी है कि चीन भारत के साथ अपने ताल्लुकात को तीसरे मुल्क के नजरिए से ना देखे। प्यारे साथियों, चीन मुखालिफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर इत्तेहादियों के गठजोड़ को देखें तो अमेरिका की साबिक ट्रंप इंतजामिया ने 2017 में चीन का मुकाबला करने के लिए पैसिफिक स्ट्रेटजी लॉन्च की थी, जिसमें क्वाड की सूरत में चीन के खिलाफ इलाकाई ताकतों का इत्तेहाद बनाया गया। जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही तवील अरसे से अमेरिका के करीबी इत्तेहादी चले आ रहे हैं और इनके दरमियान काफी अरसे से कम्युनिकेशन का मरबूत निजाम पहले से ही मौजूद है। क्वाड ब्लॉक बनाने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन ताल्लुकात कमजोर थे, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे। अमेरिका को एशियन नेटो के मजबूत करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटजी ताउन मजबूत करने की जरूरत थी, जिसके लिए 2018 में अमेरिका और भारत के दरमियान पहली बार 2-on-2 मुज़ाकरात का इनेकाद किया गया और अब इनके लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत की बारी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात में हालिया बरसों में खासी गर्मजोशी देखने में आई है, जिसकी वजह से गुज़श्ता 70 बरसों का तातुल तेजी से खत्म हो रहा है। सर जंग के दौरान भारत अमेरिका मुखालिफ कैंप में शामिल था। अमेरिका के जेर असर होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया भी भारत से फासले पर रहता था, क्योंकि भारत सोवियत यूनियन का इत्तेहादी था। दिल्ली के अमेरिकी इत्तेहादियों के बारे में ख्यालात अच्छे ना थे, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते भी सर्द महरी का शिकार थे। तहम अमेरिका और चीन के दरमियान स्ट्रैटेजिक तनाव के बढ़ने के बाद नई दिल्ली ने भी चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी ग्रुप में शामिल होने को तरजीह दी। ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही चीन के खिलाफ अमेरिकी अहकामात की बजावरी में पेश था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया चीन की जुग्राफियाई हैसियत पर हमेशा तनकीद करता रहा, बल्कि वो चीन के खिलाफ बिला जवाज इल्जामात के हमले भी करता रहा ताकि माहौल कशीदा रहे। और अब फिर से नए इत्तेहाद की मदद से माहौल को गरमाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को मोहतात रहने की जरूरत है
क्योंकि चीन में किसी नई जंग की तैयारियां अरोज पर हैं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।